हेलो नोक्स आर्मी, तो कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आपने इस सीरीज को काफी अच्छा प्यार दिया है, उसके लिए थैंक्स यार। और मैं आशा करता हूँ तुम लोगों को ये पार्ट भी पसंद आए। और जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट की लिंक है, जाओ जाके उसे भी देखो यार। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्ट हमें बताया जाता है 100 साल पहले मार्शल वर्ल्ड के फैक्शंस ने मिलकर डीमन कल्ट और इविल सेक्ट्स को रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसे मुरिम अलायंस का नाम दिया। और इस मुरिम अलायंस को 9 ग्रेट स्कूल्स और 5 नोबल क्लैंस ने मिलकर बनाया। और इस अलायंस के अंडर एक 100 सेक्ट और 10 स्कूल्स आते हैं। और हर 10 साल में काउंसिल के 50 एल्डर द्वारा अलायंस लीडर को चुना जाता है। पर वो लीडर या तो 9 ग्रेट स्कूल में से होना चाहिए या फिर 5 नोबल क्लैंस में से होना चाहिए। पर जब 9 ग्रेट स्कूल और 5 नोबल क्लैन ने लीडर की पोजीशन के लिए इलेक्शन करवाए, तो एक अनएक्सपेक्टेड पर्सन सेलेक्ट हो गया और ये ही बना बरवा अलायंस लीडर। और ये थे वर्ल्ड के 3 सुप्रीम स्वॉर्ड्समैन में से एक और चेओनुई स्कूल के हेड के एल्डेस्ट ग्रैंडसन, जिनके अंडर टॉप 3 स्कूल और 10 छोटे स्कूल्स आते हैं। अब हम लीहू को देखते हैं, जो कहते हैं आज से ये मेरा 4th डिसाइपल है, तो इसका अच्छे से ख्याल रखना। जिसके बाद एमसी सबको अपना इंट्रो देता है। मैं ली ह्वन हूं और मैं ली फैमिली से आया हूं और मैं 15 ईयर ओल्ड हूं। जिसके बाद सभी उसे अपना इंट्रो देने लगते हैं। तुम्हारा स्वागत है, मैं बीक ली ह्युक हूं और मैं तुम्हारा एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर हूं। अब दूसरा ब्रदर कहता है मैं योंग ह्योन चोंग हूं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और एक ब्रदर कहता है मैं स्कोमूनयान हूं। जिसके बाद एक लेडी कहती है तुम यिवून के सन हो, राइट? तुम्हें ये तो पता होगा तुम अभी कहां पर हो। तो ह्वान कहता है यस मैम, मुझे पता है। पर उस लेडी के पीछे से कोई ह्वान को देखते हुए कहती है मैं बीक ली योन हूं। जिसे देखकर ह्वान कोई रिएक्शन नहीं देता और कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। पर योन कहती है तुम अभी से सीरियस हो क्या? तो ह्वान कहता है नहीं, मैं बस नर्वस हूं। तो योन कहती है एक मैन इतना डरपोक कैसे हो सकता है? तभी वह लेडी कहती है तुम चुप रहो, शायद वो घबरा रहा हो क्योंकि वह एक छोटी सी ली फैमिली से मुरिम अलायंस में आया है। तभी लीहू कहते हैं तुम इसे इतना भी टीज मत करो, इसका यहाँ अभी फर्स्ट डे है। पर ह्वान कहता है मैं ठीक हूं मास्टर। तो लीहू कहता है बढ़िया है और सोचता है ये काफी अलग लग रहा है, मैंने इसे ली फैमिली में देखा तब से। खैर अब बहुत बातें हो गई, जाओ जाके सब रेस्ट करो और यांग इसे अपना रूम दिखा दो। जिसके बाद वह उसे रूम की तरफ ले जाने लगता है। जहां जाते हुए ह्वान सोचता है ये सब वैसा ही हो रहा है जैसा पास्ट में हुआ था। इसका मतलब है मेरे पास 10 साल है, जब तक वो समय नहीं जाता तब तक मैं कुछ भी इंटरफियर नहीं करूंगा। जैसा चल रहा है ये वैसे ही चलने दूंगा। लेकिन मुझे किसी से मिलना है और वो टाइम भी बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन अगर जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा नहीं हुआ तो मुझे अलग से तैयार रहना होगा। अब वो दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं, जहां थर्ड ब्रदर कहता है तुम्हें किसी भी सामान की जरूरत हो मुझे बता देना। और वैसे ये रूम कैसा लगा? अब ह्वान कहता है रूम तो अच्छा है सीनियर ब्रदर एल। तभी थर्ड ब्रदर कहता है वैसे तुमने किस तरह की मार्शल आर्ट को सीखा हुआ है? तो ह्वान बताता है मैंने बस मेरे ली फैमिली की मार्शल आर्ट को सीखा हुआ है और कुछ खास नहीं। तभी थर्ड ब्रदर कहता है माफ करना, मैंने कभी ली फैमिली का नाम नहीं सुना। और वैसे तुम्हारी फैमिली में कितने वॉरियर्स हैं? तो ह्वान उसे बताता है मेरी फैमिली में मेरे फादर और मैं और एक ओल्ड मैन कांग है और आंट लिम है जो हमारे लिए खाना बनाती है। तो थर्ड ब्रदर कहता है सच में? चलो ठीक है, तुम रेस्ट करो, कल एल्डर ब्रदर तुम्हें हमारे सेक्ट की मार्शल आर्ट के बारे में सब एक्सप्लेन कर देंगे। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब ह्वान कहता है खैर चेग्योमन लीडर तीसर बेटा ये सोच सकता है कि बिना वॉरियर के फैमिली हंसी का पात्र रही होगी। अब हम रात को देखते हैं जहां ह्वान अपनी इनर एनर्जी को कल्टिवेट कर रहा होता है, जिससे उसकी एनर्जी काफी बढ़ जाती है। और वह सोचने लगता है जब मैं पास्ट में वापस आया तो मेरी इनर एनर्जी भी पहले जैसी हो गई। अगर मुझे स्ट्रांग बनना है तो मुझे मेरी इनर एनर्जी को पहले से ज्यादा बढ़ाना होगा। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां ह्वान और 4th डीमन लॉर्ड की फाइट हुई थी, जिसमें डीमन लॉर्ड ह्वान पर भारी पड़ रहा होता है। जिसके बाद वो ह्वान पर एनर्जी अटैक करता है, जिससे ह्वान काफी घायल हो जाता है। जिसके बाद डीमन लॉर्ड उसके एनर्जी फ्लो रोक देता है, जिससे ह्वान की डेथ हो जाती है। अब पास्ट में देखते हैं जहां ह्वान सोच रहा होता है पहले मुझे लगा था मेरे पास टैलेंट है तो मैं उसी के ऊपर निर्भर हो गया, जिससे मेरे 2 साल बर्बाद हो गए। लेकिन अब कुछ भी हो जाए मैं और ताकतवर बनकर रहूंगा। जिसके बाद उसके रूम से ब्लू एनर्जी बाहर निकलती है। जिसके बाद हम ह्वान को देखते हैं जो कहता है अच्छी बात यह है कि मेरी इनर एनर्जी पहले की तरह ही है, बस थोड़ी प्योर हो गई है। तो क्या मुरिम अलायंस में ये मेरी नई शुरुआत है? अब ह्वान कहता है चलो उससे मिला जाए। जिसके बाद हम थर्ड ब्रदर और ह्वान को बाहर देखते हैं और थर्ड ब्रदर कहता है
इस अलायंस में 31 ऑर्गेनाइजेशंस है और 20,000 कॉमनर्स है। क्या ये सच में इनक्रेडिबल नहीं है? पर हुआन अपने मन में कहता है ये सब मुझे पहले से ही पता है, पर फिर वो कह देता है सच में ये तो इनक्रेडिबल है। और अब थर्ड ब्रदर कहता है तुम सच में ग्रेट हो क्योंकि अलायंस लीडर ने तुम्हें खुद अपना डिसाइपल बनाया है। पर हम देखते कुछ लोगों को जो आपस में हुआन के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जहां कोई कहता है तुम्हें पता है ये ली फैमिली के हेड का सन है, पर तभी कोई कहता है ये ली फैमिली कहां पर है, और कोई कहता है कितना लकी है ये जो इसे अलायंस लीडर ने अपना डिसाइपल बनाया। अब हुआन अपने मन में कहता है मुझे इन सभी की बातों पर कोई ध्यान नहीं देना है। पर तभी वहां कोई आके कहता है ब्रदर तुम भी यहां पर क्या? अब हुआन अपने मन में कहता है मैं यहां पर इसी पर्सन से मिलने आया था। अब थर्ड ब्रदर उसे ग्रीट करते हुए कहता है मैं इसे मुरिम अलायंस दिखाने लाया था। तो वह पर्सन कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? और ये विजी ह्योंग है, शिनजियोम सेक्ट लीडर का सेकंड सन। अब वह हुआन की तरफ देखकर कहता है मास्टर आप क्या सोचते हो मैं आपको समझ ही नहीं पाया। आप किसी को भी डिसाइपल बना लेते हो, और अगर आप डिसाइपल ही चूज कर रहे हो तो किसी रिस्पेक्टेड फैमिली से करना था, लेकिन आपने तो बर्बाद हुई फैमिली से इसे चूज किया। तभी थर्ड ब्रदर कहता है ब्रदर आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब ग्योंग हुआन से कहता है मैं जी ग्योंग हूं, क्या तुम्हें मेरी बातों से कोई प्रॉब्लम है? तो हुआन कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ग्योंग कहता है ऐसा लगता है तुम्हें तुम्हारी जगह पता है। पर हुआन कहता है कोई गिरा हुआ इंसान तुमसे ऐसी बातें कहे तो तुम्हें भी उसके लेवल तक गिरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सही कहा ना सीनियर ब्रदर? अब वहां खामोशी छा जाती है। पर ग्योंग गुस्से कहता है तुमने अभी क्या कहा? तो हुआन जाते हुए कहता है तुमने जो सुना वही अब चलो सीनियर ब्रदर। पर ग्योंग कहता है तुम यहीं पर रुको कचरे। लेकिन हुआन कहता है क्या यहाँ के सभी लोग ब्रदर वी की तरह है? पर ग्योंग कहता है तुम्हारा क्या मतलब मेरे जैसों से? तो हुआन उसे बताता है यहाँ मेरे फर्स्ट टाइम है और मुझे लगता है मुझे ये सब मास्टर को बताना होगा। तो ग्योंग उसे कहता है ये तुम्हारा पहले से ही प्लान था, पर तुम्हारे पास क्या प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है? तभी हुआन कहता है ब्रदर ग्योंग को एक्सप्लेनेशन चाहिए, पर मैं देख रहा हूँ कोई अपनी ताकत दिखाने को क्यूरियस है। मैं बेट लगा सकता हूँ ये अभी मुझे पंच मारेंगे। और अब वह जाते हुए सोचता है अगर यहाँ पर्सनल फाइट करी तो अलायंस हमें पनिश करेगी, लेकिन इसने शिनजियोम सेक्ट में काफ़ी सारी ट्रबल की है, इसलिए मुझे नहीं लगता ये मुझसे फाइट करेगा। लेकिन मेरी पास्ट लाइफ में मैंने होल्ड बैक नहीं किया और ग्योंग से फाइट करने चला गया, पर फिर मैं ही पिटा और अलायंस ने मुझे ही पनिश किया। लेकिन अब यह समय अलग है, जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है। पर तभी वह सोचता है शायद थर्ड ब्रदर यही सोच रहे होंगे कि मैं ग्योंग के सामने ऐसे कैसे खड़ा हो गया, लेकिन अब मुझे बेटर फील हो रहा है उसे वो सब कहकर। अब हम देखते हैं हुआन को जो एल्डेस्ट ब्रदर से मार्शल आर्ट की बुक ले रहा होता है। पर तभी एल्डेस्ट ब्रदर कहता है मैंने सुना तुम्हारा ग्योंग के साथ आर्गुमेंट हो गया है। तो हुआन कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है ब्रदर। तभी एल्डेस्ट ब्रदर कहता है तुम थोड़ा सावधान रहना क्योंकि कई सारे पीपल बिना कोई एक्सक्यूज के यहाँ से चले गए। तो हुआन कहता है मैं ध्यान रखूंगा ब्रदर, जिसके बाद वह वहां से चला जाता है। पर हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जहां एल्डेस्ट ब्रदर हुआन से कहता है तुम इसे अच्छे से मेमोराइज कर लेना और इसकी मार्शल आर्ट टेक्निक्स को सीखने की कोशिश करना। तो हुआन कहता है मैंने इसे प्रैक्टिस जरूर करूंगा। पर एल्डेस्ट ब्रदर सीरियस होकर कहता है तुम अपनी फैमिली की इनर टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना छोड़ दो और ये इनर टेक्निक का लर्न करो। अगर तुम्हारी इनर टेक्निक और आउटर मूव मैच नहीं हुए तो तुम अपनी पावर का प्रॉपर यूज नहीं कर पाओगे। तो हुआन उसके लिए हाँ कर देता है। अब हुआन सोचता है एल्डेस्ट ब्रदर ने कहा दो इनर टेक्निक को सीखना काफी डेंजरस है और मुझे चियो नुई सेक्ट की मार्शल आर्ट्स को सीखना है तो मुझे चियो नुई इनर टेक्निक भी सीखनी होगी। लेकिन अगर मैं अदर इनर टेक्निक सेम टाइम पर लर्न करूं तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा। लेकिन मैं अपने फैमिली की मेंटल टेक्निक को भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि यही वह रास्ता है जिससे मैं अदर टेक्निक्स को मास्टर कर सकूंगा। पर तभी हुआन को कोई उसकी तरफ बुलाता है। पर हुआन सोचता है ये मुझसे क्या कहना चाहता है, और वह हमें बताता है मेरे 3 सीनियर में से सबसे चैलेंजिंग कोई है तो वह है सेकंड ब्रदर। इनसे डील करना बहुत मुश्किल है पर ये काफ़ी हेल्पफुल है मार्शल आर्ट को सिखाने में। लेकिन जब भी प्रॉब्लम आती है ये उसे पहले ही समझकर उसे क्लियर भी कर देते हैं। अब हुआन कहता है आपने मुझे बुलाया सेकंड ब्रदर? तो वह कहता है हाँ मैंने सुना है तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ग्योंग के साथ हुआ था, क्या ये सच है? तो हुआन कहता है ये सच है ब्रदर। तो वह कहता है मैंने सुना तुमने अच्छा से संभाला उसे, लेकिन ग्योंग से थोड़ा बचकर रहना, वो ऐसे हार नहीं मानेगा। मैं उसे 3 साल से जानता हूँ और अगर तुम्हें पता नहीं है कि मैं भी एक खत्म हुई फैमिली से हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसे हादसे होते रहते थे।
जिससे मैंने अपने आप को काफ़ी हार्ड ट्रेन किया ताकि कोई दोबारा मुझे नीचे ना गिरा सके। तो हुआन अपने मन में सोचता है, मैंने सच में ये सब पहली बार सुना है। मैंने पास्ट लाइफ में सेकंड ब्रदर से ये स्टोरी कभी नहीं सुनी। अब सेकंड ब्रदर बताता है, ये मुरिम अलायंस एक ड्रैगन ब्लड के पूल जैसा है। यहाँ पीपल हमें इसलिए नहीं झुकाते क्योंकि हमारे मास्टर अलायंस लीडर है, लेकिन हमें सच्चाई को बचाना है तो हमें ताकतवर होना होगा। तो बस अपने गोल पर फोकस करो। और मुझे लगता है मैंने तुम्हें सब बता दिया है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद वह वहां से जाने लगता है, पर तभी सेकंड ब्रदर कहता है, मैं 2 बार कह रहा हूं, पर तुमने काफी अच्छे से बात को संभाला। अब हुआन मुस्कुराते हुए सोचता है, ब्रदर ने सारी फीलिंग को बाहर निकाल दिया है और ये अच्छी बात है। अब हुआन बताता है, सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा पास्ट लाइफ में हुआ था। फर्स्ट और थर्ड ब्रदर मेरी ट्रेनिंग में हेल्प करते थे और मैंने भी वैसा ही किया जैसे मुझे कुछ आता ही ना हो। लेकिन मैं हर रात को च्योनहुआ वोन के पीछे के एरिया में प्रैक्टिस करता था। अब हम 1 महीने बाद दोपहर के समय देखते हैं, जहां योन कहती है, तुम क्या कर रहे हो ब्रदर? तो हुआन कहता है, मैं चाय पी रहा हूं। पर योन कहती है, तुमने कभी ड्रैगन असेंशन टूर्नामेंट नहीं देखा ना? ये तुम्हारा पहली बार होने वाला है। अब हमें ड्रैगन असेंशन टूर्नामेंट के बारे में बताया जाता है कि ये एक मार्शल आर्ट कंपटीशन है जो हर 3 महीने में मुरिम अलायंस में कराया जाता है, क्योंकि अलायंस में 1000 से भी ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट्स हैं और इन सभी की स्किल्स को देखना काफी हार्ड है। इसलिए ये टूर्नामेंट कराया जाता है जहां जितने वाले को प्रमोशन दिया जाता है अलायंस के अंदर। और इस साल काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। अब हुआन सोचता है, पिछली बार जब मैं योन के साथ गया था तो वहां कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो गई थी। पर तभी योन कहती है, क्या तुम सच में नहीं जाने वाले हो? सेकंड ब्रदर ने भी पार्टिसिपेट किया है। पर हुआन कहता है, तुम फर्स्ट या थर्ड ब्रदर के साथ क्यों नहीं चली जाती? पर योन कहती है, वो मुझे नहीं ले जाएंगे। तो हुआन सोचता है, नॉर्मली तो मैं इसे मना कर देता, पर मुझे नहीं पता ये कैसे रिएक्ट करेगी। लेकिन मेरे मना करने से कुछ चेंज हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके बाद वह कहता है, चलो ठीक है, चलते हैं। अब हम उन दोनों को देखते हैं जो भीड़ में भाग रहे होते हैं, पर हुआन कहता है, योन धीरे चलो। पर योन मना करते हुए कहती है, हमें और पास जाना होगा ब्रदर। जिसके बाद वो और पास जाने लगते हैं। पर हुआन सोचता है, जैसा पास्ट में हुआ था वैसा ही हो रहा है। अब वो दोनों रुक जाते हैं, पर हुआन कहता है, यहां से अच्छा नहीं दिखेगा योन, और आगे चलते हैं। जिसके बाद योन उसे एक जगह दिखाती है और अब वो दोनों वहां पर जाने लगते हैं। अब योन कहती है, ये जगह अच्छी है। पर हुआन घबरा कर आस पास देखकर सोचता है, मैं योन को पिछली बार से 5 फुट आगे लेके आया हूं, बस मुझे सावधान रहना होगा।